कोई स्पेशल और एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल ये जो वीडियो है ये ज्ञानवापी के अंदर का वीडियो है, तहखाने का वीडियो नजर आता है। ये वीडियो हम आपको दिखाएं, ये तस्वीर आप देखिए, ये जो वीडियो है टाइम्स ऑन भारत पर आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव ये पूरा वीडियो। और इस वीडियो में ज्ञानवापी के तहखाने के अंदर कई पिलर्स, कई खंबे भी नजर आ रहे हैं। देखिए जरा, तहखाने में काफी मात्रा में मलबा भी यहाँ पर नजर आता है। अंदर अंधेरा है क्योंकि कई वर्षों से, कई सदियों से ये तहखाना बंद था। लेकिन अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आखिर इस तहखाने का रहस्य क्या है, तहखाने क्या राज उगल रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये तहखाना जो है ये व्यास परिवार के हिस्से वाला है। दरअसल ज्ञानवापी को दो हिस्सों में एक तरह से मौजूदा हालात में हम देखते हैं। एक हिस्सा जो व्यास परिवार के पास में है, सर्वे टीम जब अंदर दाखिल हुई तो उस व्यास परिवार वाले हिस्से में भी टीम अंदर दाखिल हुई थी। ये वीडियो देखिए, रविकांत मेरे साथी इस समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। रविकांत, इस वीडियो के बारे में जरा बताइए। देखिए नैना, ये वही वीडियो है जिसके बारे में व्यास परिवार लगातार दावा करता आया है कि इस तहखाने पर उनका हक है, और ये तहखाने के अंदर के वीडियो हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी तहखाने के ठीक सामने वो शिवलिंग पाया गया है, जिसके बारे में मुस्लिम जो समुदाय के लोग उसको शिवलिंग मानने से इनकार कर रहे हैं। ये पहली बार तस्वीरें जो है नेशनल टेलीविजन पर सामने आई हैं। इस तहखाने के ठीक सामने वो शिवलिंग पाया गया है, और इसी बात को लेकर पूरे देश में विवाद चल रहा है कि वो शिवलिंग है या फव्वारा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यास परिवार ये दावा करता आया है कि यहाँ पर जो है राम कथा साल में एक बार हुआ करती थी, और आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि जो बांस की बल्लियां हैं वो उसके अंदर रखी गई हैं, और उसी के अंदर तमाम चीजें रखी जाती थी। एक कोयले की दुकान भी इसी के अंदर हुआ करती थी, उसके अंदर बहुत सारा मलबा और अंधेरा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो पहली बार जो तथ्य व्यास परिवार कह रहा था पब्लिक डोमेन में, उसके वीडियो सामने आए हैं, जो हम अपने दर्शकों को टाइम्स नाउ नवभारत पर दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें इस बात की बानगी हैं कि जो पब्लिक डोमेन में परिवार के द्वारा कहा गया वो वीडियो के माध्यम से सत्य होता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। और इसी तहखाने के ठीक सामने शिवलिंग पाया गया है। दरअसल पूरा मैटर जो है अब जो वाराणसी के जो जज हैं उनके पास हैंडओवर कर दिया गया है, और सारे तथ्य और सबूत जो है वो वहां से सिविल जज ने ट्रांसफर कर दिए। सारी फाइलें मंगा ली गई हैं जिला जज के पास, और इस पूरे मामले पर अब नैना सुनवाई होगी, और ये वीडियो उसमें एक अहम कड़ी साबित होने जा रहा है। बिल्कुल, और हमने देखा भी है यहाँ पर रविकांत, जिस तरह से कहा गया कि व्यास परिवार वाला जो इलाका है, जो हिस्सा है उस तहखाने में पिलर्स पर खासतौर से भारतीय मंदिरों की जो कलाकृतियां हैं वो नजर आती हैं। ये भी कहा गया कई खंडित मूर्तियां भी इसमें पाई गई हैं। देखिए, जो कमीशन की, दोनों कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे वो अजय मिश्रा की रिपोर्ट हो या विशाल सिंह की, उन दोनों ही रिपोर्ट में इस तहखाने का जिक्र किया गया है, और उसमें कहा गया है कि इस तहखाने के अंदर जो पिलर पाए गए हैं उन पर भी स्वास्तिक और कमल के चिन्ह पाए गए हैं। इसी तहखाने का जिक्र जो है कमीशन की रिपोर्ट में किया गया है, चाहे वो अजय मिश्रा की रिपोर्ट हो या विशाल सिंह की। और इसी तहखाने के ठीक सामने जो व्यास परिवार दावा करता है कि लंबे समय से उनके परिवार के लोग जो है नंदी के ठीक सामने जो गेट है पश्चिमी दीवार की, वहां से एक दरवाजा है वो अंदर आया करते थे। रविकांत, मैं आपका दोबारा रुक करती हूँ, लेकिन जिस व्यास परिवार की हम बात कर रहे हैं, जिनका तहखाने का दावा है, वो आशुतोष व्यास इस समय मेरे साथ में, उन्हीं के परिवार के सदस्य मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। आशुतोष जी, ये वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जरा इस तहखाने के बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अंदर क्या क्या नजर आता है। अंदर तो हम लोग जाते एकदम अंधेरा रहता है जी, और हम लोग ये रामचरितमानस होता है यहाँ पर, राम कथा जी, उसका सामान रखने जाते हैं और निकालने जाते हैं। 9 दिन का होता है वो कथा। कब होता है ये आशुतोष जी? ये कार्तिक में, कार्तिक शुक्ल पक्ष के सप्तमी से शुरू होता है जी, और पंचमी के दिन 2 दिन पहले मतलब सामान निकलता है उसमें से। चौघड़िया हुआ, बांस बल्ली, जी, ये जी, सब टेंट का सामान उसमें रखाता है। जी आशुतोष जी, अंदर और क्या क्या है अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं, अंदर और क्या क्या नजर आता है? कहा जा रहा है कुछ मूर्तियां भी हैं खंडित अंदर, और वहां की अगर तस्वीर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं। नहीं, खंडित मूर्ति तो हमको
नहीं दिख पाई, मगर मलबा बहुत है अंदर, बहुत मिट्टी का दलदल टाइप का है। जी। उसमें अगर सर्वे हुआ तो हो सकता है मिल जाए। बहुत अंधेरा रहता है। अच्छा, इतना अंधेरा कि मानो कई सालों से वहां पे रोशनी भी नहीं रही हो, कोई किसी का आना जाना नहीं होता हो। आशुतोष जी, जो दीवारों की या फिर पिलर्स की जो आकृतियां हैं, वहां पर भी व्यास परिवार वाले इस तहखाने में भी क्या वैसे ही स्वास्तिक या फिर ये कहा जाए कमल के निशान या इसी तरह की कुछ निशान पाए जाते हैं? खंभों में शायद कुछ बने हैं आकृतियां जी। और दीवार को तो हम नहीं देख पाए, बहुत अंधेरा रहता है वहां पर। आशुतोष जी, कितने तहखाने हैं, कितने इस तरह के हिस्से हैं? हुआ है जी। आशुतोष जी, कितने तहखाने होंगे? अभी ये सामने तो एक है, उसके पीछे एक दीवार है आर्टिफिशियल। ठीक है आशुतोष जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। आशुतोष व्यास, दरअसल जिस तहखाने की हम बात कर रहे हैं वो व्यास परिवार का ये तहखाना है और आशुतोष उसी व्यास परिवार से जुड़े हुए हैं। वो बता रहे हैं कि हर बार जो रामायण का पाठ होता है वहां पर चौगड़िया या फिर जो अन्य वस्तुएं होती हैं वो रखने या निकालने के लिए अंदर जाया जाता है, लेकिन पूरा अंधेरा है। वो ये बात जरूर कह रहे हैं कि दीवारों पर कुछ आकृतियां हैं जहां पर चाहे बात स्वास्तिक की हो, ब्रह्म कमल की हो, कमल के निशान हो या हिंदू देवी देवताओं के ऐसे कई प्रतीक चिन्ह वहां पर अंकित हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद विवाद का मामला अब कोर्ट में है। कोर्ट के सामने सर्वे और वीडियोग्राफी की रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी गई है और जब ज्ञानवापी में सर्वे हो रहा था तो सर्वे के दौरान सामने ये भी आया कि ज्ञानवापी में वजू खाने वाली जगह पर एक ऐसी चीज मिली जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है, जबकि अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो वो इसे शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा कह रहा है। अब आप ये अगर देख पा रहे होंगे, दरअसल ये आकृति आपको नजर आ रही है मेरे, जो आप सीधे हाथ की तरफ देख रहे हैं, ये नंदी का जो आप मुख देख रहे हैं नंदी भगवान का, उनका मुख जो है सीधे इधर की तरफ है। वजू खाना ये वो इलाका है जो ज्ञानवापी का है। हम आपको तथ्यों और सबूतों के साथ में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्ञानवापी में जो मिला वो फव्वारा है या फिर फर्जीवाड़ा है। ज्ञानवापी मस्जिद की ओर मुख किए बैठे नंदी की पूजा का ये एक्सक्लूसिव वीडियो है। वीडियो में पीछे की तरफ ज्ञानवापी मस्जिद भी दिख रही है। ज्ञानवापी में कोर्ट केस का जो नया दौर शुरू हुआ है वो श्रृंगार गौरी की पूजा के अधिकार को लेकर शुरू हुआ। उसी श्रृंगार गौरी की पूजा की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। ये वीडियो पुराना है लेकिन पहली बार विवादित जगह पर श्रृंगार गौरी की पूजा का वीडियो सामने आया है। श्रृंगार गौरी हो या फिर नंदी महाराज, दोनों के लिए महादेव का इंतजार खत्म होने की उम्मीद बढ़ गई है। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। हाँ। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में इस बयान ने केस की दशा और दिशा ही बदल कर रख दी। सोमवार की सुबह जब केस से जुड़े हिंदू पक्षकार सोहनलाल आर्य सर्वे के बाद ज्ञानवापी परिसर से बाहर आए तो चेहरे पर खुशी और मन में उत्साह था। सोहनलाल आर्य ने देश को बताया कि ज्ञानवापी में बाबा मिल गए। उनके बयान के बाद काशी ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देने लगी थी। ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान बाबा मिल गए। जिस चीज को लेकर कहा गया था वो थी ये चीज। सर्वे के दौरान ज्ञानवापी के वजू खाने में कुंड की सफाई कराने पर यह हिस्सा दिखा। एक गोल घेरे के अंदर शिवलिंग जैसी आकृति दिखी। ऊपर से प्लस चिन्ह की तरह कट के निशान दिखे। हिंदू पक्षकारों के मुताबिक ये शिवलिंग ही है या और कोई नहीं बल्कि आदिविश्वेश्वर भगवान भोलेनाथ ही हैं। ज्ञानवापी शब्द ही ऐसा है जो बताता है कि वहाँ कोई बावड़ी है और वहाँ पर भगवान का शिवलिंग था और है। उसको स्वीकार करना चाहिए।
दोनों समाज को। हिंदू समाज तो स्वीकार करता ही है, मुस्लिम समाज को भी स्वीकार करके वो परिसर हिंदू समाज को सौंप देना चाहिए। काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े पुजारी और ट्रस्ट से जुड़े सदस्यों ने एक स्वर में माना कि जिसे वर्षों से मस्जिद में छिपाकर रखा गया था, वो शिवलिंग आखिरकार देश के सामने आ ही गया। जहां ज्ञानवापी है, जो कुआं है, उस ठीक कुएं के उत्तर भाग में भगवान शिव प्रकट हुए हैं। तो एक कारण ये बतलाता है, इस पद्य के अनुसार देखा जाए, इस पुराण को प्रमाण मान करके, साक्ष्य मान के देखा जाए, तो जो शिवलिंग वहां मिला है वो निश्चित रूप से भगवान शिव हैं, भगवान विश्वनाथ हैं, जिनकी बहुत पहले पूजा होती रही। पुराणों में, शास्त्रों में जगह जगह चर्चा है। हिंदू पक्षकार इसे शिवलिंग मान रहे हैं, अपने भोले बाबा मान रहे हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसे शिवलिंग के बजाय फव्वारा बताने पर अड़ा हुआ है और इसके लिए मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें भी बेहद अजब गजब दी जा रही है। पुरानी जितनी भी मस्जिदें आपको मिलेंगी उनमें हौज का कल्चर था, और हौज का कल्चर था तो उसमें बीच में फव्वारे भी होते थे। अब वहाँ जो हौज है, उस हौज में फव्वारे को साफ शिवलिंग बता दिया गया। अगर मजाक न समझें आप, कितना बड़ा शिवलिंग होता है, वो तो बहुत बड़ा फव्वारा है। शिवलिंग का कोई साइज भी होता है कि नहीं होता है? हमने भी शिवलिंग देखे हैं अपने इलाके में, मंदिरों में, वो छोटा सा होता है। फव्वारा था और फव्वारा ही रहेगा। अब उस हौज के अंदर शिवलिंग होने का कहीं दूर दूर से भी कोई तस्वुर नहीं है, और जिन दावों की बुनियाद पर यह शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है, बात कही जा रही है, उसमें भी कोई दम और हकीकत नहीं है। फव्वारा और शिवलिंग के बीच सवाल उलझा हुआ है। सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए सबसे पहले आपको वाराणसी की अदालत में पेश ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट को ध्यान से देखना चाहिए। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, वजू खाने में पानी कम करने पर 2.5 फीट की एक गोलाकार आकृति दिखी। यह आकृति शिवलिंग जैसी है। गोलाकार आकृति में ऊपर से कटा हुआ डिजाइन का अलग सफेद पत्थर है, जिसके बीच आधे इंच से ज्यादा का छेद है। इसमें सीक डालने पर 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने लिखा कि उस आकृति को हिंदू पक्ष ने शिवलिंग बताया, जिसे मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा कहा। ज्ञानवापी मस्जिद में ये शिवलिंग जैसी आकृति 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन सर्वे टीम को दिखी थी। कमिश्नर विशाल सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू पक्षकारों ने सर्वे के दौरान मस्जिद के लोगों से कथित फव्वारे को चलाकर दिखाने को कहा, लेकिन मस्जिद कमेटी के मुंशी फव्वारा नहीं चला सके। फव्वारे पर मस्जिद कमेटी ने गोलमोल जवाब दिया। पहले 20 साल और फिर 12 साल से इसके बंद होने की बात कही गई। रिपोर्ट में यहाँ तक कहा गया कि कथित फव्वारे में पाइप जाने की कोई जगह नहीं मिली। यानी ज्ञानवापी मस्जिद के जिस वजू खाने को मुस्लिम पक्ष के लोग फव्वारा बता रहे हैं, जांच के दौरान मस्जिद से जुड़े लोग उस फव्वारे को चलाकर ही नहीं दिखा पाए। रिपोर्ट तो ये भी कह रही है कि कथित फव्वारे से किसी तरह का पाइप कनेक्शन ही नहीं दिखा। इसके बावजूद AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पता नहीं किस आधार पर कथित फव्वारे को 500 साल से ज्यादा पुराना बता रहे हैं। फाउंटेन 500 साल से वहाँ पे 500 साल से फाउंटेन है प्यारे वहाँ पे। 300 साल बोले, आज 500 हो। हाँ 500 साल है। नहीं मैं गलत बोला, आपको सही कर लिया, 500 साल से है। लेकिन आपने वो भी कहा था कि उतने साल पहले सीमेंट नहीं था, तो फिर अब ये फाउंटेन। हाँ बिल्कुल नहीं, औरंगजेब के मरने के बाद सीमेंट आया, तो फाउंटेन को भाई गच्ची से बनता ना। ये इमारत जिसमें बैठे हुए आप, ये भी 100 साल पुरानी मॉन्यूमेंट है। ओवैसी ने अजीबोगरीब दलील दी। औरंगजेब के मरने के बाद सीमेंट आया और उसके बाद फाउंटेन बना। असदुद्दीन ओवैसी को शायद ये पता नहीं कि औरंगजेब की मौत 500 साल पहले नहीं हुई थी। औरंगजेब की मौत सन 1707 में हुई थी, यानी आज से 315 साल पहले। तो भला मस्जिद में 500 साल पहले फव्वारा कहां से बन गया? साथ ही हिंदू पक्ष का दावा है कि 350 साल पहले मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, यानी 500 साल पहले तो यहाँ मस्जिद थी ही नहीं। फिर कहां से कथित फव्वारा 500 साल पुराना हुआ? ओवैसी ने अजीबोगरीब दलील दी। औरंगजेब के मरने के बाद सीमेंट आया और उसके बाद फाउंटेन बना। असदुद्दीन ओवैसी को शायद ये पता नहीं कि औरंगजेब की मौत 500 साल पहले नहीं हुई थी।
400 साल पहले कौन सी मशीन मोटर थी जिससे पानी फुहारे में से निकलता था? मतलब बेतुकी बातें। फुहारे के लिए एक मोटर चलती है ना नीचे इलेक्ट्रिक से, जिससे वो पानी उड़ता है। कौन 400 साल पहले कौन सा फुहारा होता था? असुद्दीन ओवैसी और मुस्लिम धर्म गुरु ज्ञान वापी में मिली जिस आकृति को फव्वारा बता रहे हैं, क्या इस्लाम में वाकई इस तरह की आकृति वाला फव्वारा होता भी है? ये जानने के लिए टाइम्स ऑफ नवभारत ने अपने स्पेशल शो न्यूज की पाठशाला में इस्लामिक संस्कृति से जुड़े कुछ फव्वारों की तुलना ज्ञान वापी में मिले कथित फव्वारे से की। अब इस तस्वीर को देखेंगे तो ऊपरी हिस्से में हमने ये रखा है इस्लामिक कल्चर वाला। ये इस्लामिक कल्चर का फाउंटेन है, इस्लामिक कल्चर का फाउंटेन, ठीक है, यानी फव्वारा। और ये नीचे जो ज्ञानवापी मस्जिद में मिला उसकी तस्वीर। अब जरा इन दोनों तस्वीरों को अगर हम कंपेयर करें, मैच करके देखें कि अगर इस्लामिक कल्चर में ऐसे फव्वारे बनते थे तो क्या ये मैच होता है ज्ञानवापी वाले से? पहला अंतर जो नजर आता है इस्लामिक कल्चर वाली तस्वीर में जो फव्वारा है, उसके आसपास आप देखिए, ये जो आसपास आकृति बनी हुई है जिसमें फव्वारा लगाया जाता था, ये आकृति जो है वो फव्वारे की बाउंड्री जो है वो छोटी दिख रही है। मतलब यहां फव्वारा बना हुआ है और उससे नीचे है, देख रहे हैं आप, यहां पर नीचे है, ताकि ये बाउंड्री नीचे होने से हो क्या रहा है, आपको जब फव्वारे से पानी निकल रहा है तो दूर से भी दिखेगा। अरे भाई, फव्वारा लगाने का क्या मतलब है? यही ना कि लोगों को दिखे कि यहां फव्वारा है। हाँ, वो फव्वारा देखकर आंखों को नयन सुख मिलना जिसको कहते हैं, खूबसूरती की बात होती है। तो ये फव्वारा ऐसा था कि इसमें बाउंड्री नीचे और ऊपर फव्वारा बह रहा है। अब आप जरा ये ज्ञानवापी वाला देखिए, इसमें ये फव्वारा अगर है जो दावा किया जा रहा है तो इसके इतने ऊपर तक तो दीवार बनी हुई है। इस फव्वारे को अगर आप पीछे से देखेंगे, अगर वीडियो आपके पास भी मौजूद होगा, उसमें दूर से तो फव्वारा दिखेगा ही नहीं। तो फिर ये बाउंड्री के अंदर कौन फव्वारा बनाता है? तो पहला अंतर तो यही दिख गया कि यहां बाउंड्री नीचे है और यहां बाउंड्री फव्वारे के ऊपर चली गई, तो ये कैसा फव्वारा है? पहला प्रश्न। अब आपको दूसरी बात बताता हूं, दूसरा अंतर क्या है। इस्लामिक कल्चर वाले फव्वारे में पानी निकलकर आसपास गिर रहा है और जिस फव्वारे से पानी निकल रहा है उसकी आकृति शिवलिंग की तरह नहीं है। अब अगर आप अंदर देखेंगे, जरा इसको जूम करके दिखाइए, इसके अंदर जो आकृति बनी हुई है जिससे कहा जा रहा है कि भाई ये फव्वारा जो है वो निकल रहा है, ये अंदर पहली आकृति मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई। इससे जो ये दोनों तरफ गिर रहा है ये पानी है, ठीक है। अंदर जो ये आकृति है, ये अगर आप देखेंगे तो सुराही नुमा बनी हुई है पहले में। दूसरे में कैसी बनी हुई है? दूसरे में ये बर्तन की तरह की बनी हुई है और इसमें भी गोल बीच में छेद है। और तीसरी जो बनी हुई है ये घड़े के जैसी बनी हुई है। एक भी आकृति जो उस जमाने में होती थी जिससे फव्वारा निकलता था वो कोई भी शिवलिंग की तरह नहीं है। नीचे कैसी आकृति आप ये देखिए, ये पूरी तरीके से जैसे शिवलिंग होता है वैसी नजर आती है। तो ये दूसरा अंतर है। अगर इस्लामिक कल्चर के हिसाब से जो उस जमाने में फव्वारे होते थे उसको कंपेयर करें, साफ अंतर दिखता है। अब आपको तीसरी बात बताता हूं। इस्लामिक कल्चर वाली तस्वीर में फव्वारे के बीच में छेद है जिससे पानी निकल रहा है। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ना, इसको जूम करके दिखाइए। ये यहां छेद है, यहां छेद है, यहां छेद है और इससे पानी दाहिने बाएं गिर रहा है। ये देख रहे हैं, ये दाहिने बाएं पानी गिर रहा है। यहां भी देखिए ऐसी आकृति सी बन रही है और पानी गिर रहा है। कई बार आपने बड़े बड़े होटल्स में भी आजकल ऐसे फव्वारे देखे होंगे, उनके रिसेप्शन पे लगे रहते हैं। ज्ञान वापी वाला जो वीडियो बताया जा रहा है, वायरल वीडियो, उसमें अगर आप देखेंगे तो ऊपर जो है वो ऐसा लगता है जैसे कोई पिज्जा है। ये देख रहे हैं, कोई पिज्जा नुमा चीज दिख रही है जिसके 4-5 टुकड़े बने हुए। इसमें कोई वैसा छेद जो है सुराही नुमा वो नहीं बना हुआ जिससे पानी निकले। यहां ऐसी कुछ आकृति बनी हुई है जो क्या है वो समझ में नहीं आ रहा। और इसको अगर आप देखिएगा तो यहां से ऐसे कनेक्टेड लगती है जैसे ऊपर से लगी हुई है। मुगल कालीन फव्वारे की तुलना के बाद हमने सोचा कि देश की कुछ पुरानी मस्जिदों के वजूखाने में जाकर फव्वारे की पड़ताल की जाए ताकि ये पता चल सके कि वाकई वजूखाने में फव्वारे होते भी हैं या नहीं। टाइम्स ऑफ भारत की टीम सबसे पहले जयपुर के 250 साल पुरानी मस्जिद में गई। मस्जिद के वजूखाने में बने कुंड में हमें एक फव्वारा दिखा। फव्वारा संगमरमर का बना हुआ था।
अब केंट आरओ खरीदने में ही ज्यादा समझदारी है। केंट देता है